अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लाया हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट, जिसमें मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट की एक रेंज बताऊंगा कि इस रेंज में फलां कैंपस के फलां प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट लाई कर सकती है, और साथ जो एनटीएस नेट की बेस पर जो स्कोर होता है वो भी बताऊंगा। मैं ये दोबारा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरी थी, फिर मैंने डाटा को दोबारा रिव्यू किया अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में स्टूडेंट्स अपने स्कोर को शेयर करते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मेरा स्कोर तो इतना है, मेरिट आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। तो मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए दोबारा इस पर वर्किंग की है और ये कंटेंट लेकर आया हूँ। लेकिन कंटेंट शो करने से पहले अगेन डिस्क्लेमर कि ये मेरे अपनी थॉट्स हैं, अपना ही डाटा मैंने कलेक्ट किया डिफरेंट स्टूडेंट से और उसकी बेस पर मैं ये मेरिट लिस्ट बना रहा हूँ। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन से मैंने नहीं लिया डाटा। मेरिट लिस्ट पर जाने से पहले दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में भी काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। वो ये कि नंबर 1, जब रिजल्ट अनाउंस होगा 23 जुलाई को, एक स्टूडेंट ने सिंपल लेट्स सपोज एक ही प्रोग्राम में अप्लाई किया, सीएस में अप्लाई किया, इस्लामाबाद कैंपस के अंदर उसने अप्लाई किया, उसने किसी और कैंपस को चूज नहीं किया सेकंड प्रेफरेंस, ना ही उसने कोई और प्रोग्राम लेट्स सपोज एससी है आपके पास, या लेट्स सपोज आपके पास डाटा साइंस या एआई है, इसमें भी उसने अप्लाई नहीं किया, जस्ट उसने सिंगल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया। तो जब रिजल्ट आएगा तो अगर तो इस स्टूडेंट का मेरिट जो सीएस का मेरिट बनेगा उस पर अगर ये मीट करेगा उसकी रिक्वायरमेंट को या उससे ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, इसको ऑफर लेटर में बल्कि ईमेल आती है, या जब आप ईमेल भी आती है और आप चेक करते हो वेबसाइट पर तो लिखा हो कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर उसने कोई प्रेफरेंस नहीं दी थी तो उसका इस मेरिट पर नहीं आएगा, तो आएगा यू आर नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो नॉट सिलेक्टेड का आपके पास लिखा आएगा। अब एक्चुअली होगा क्या, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामाबाद कैंपस लें या बाकी कैंपसेस लें, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे होते हैं, एआई, साइबर सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, और भी काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, अब ये परेशान होगा कि काश मैं जब अप्लाई कर रहा था तो मैं डिफरेंट स्ट्रीम्स को और भी प्रेफरेंस कर लेता, उसमें आपका क्या जाता है, फीस तो आपकी उतनी लग रही थी, और मैं और लाहौर कैंपस को सिलेक्ट कर लेता या सीएफडी कैंपस को सिलेक्ट कर लेता। इसके पास अब क्या ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन ये है कि अब ये एप्लीकेशन देगा पहले इस्लामाबाद कैंपस के अंदर ही कि सर आप जो है मेरा डिफरेंट इन प्रोग्राम्स के लिए भी कंसीडर कर ले मुझको। अब जब उसने अप्लाई कर लिया इन प्रोग्राम्स के लिए, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी देखती है कि जिन लोगों की ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी, और कुछ सीएस के ऐसे लोग भी होंगे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस सीएस ही थी लेकिन सेकंड प्रेफरेंस एससी या एआई थी, अगर उनका मेरिट बन गया तो वो उनको पहले सीट्स दी जाएंगी। और ये जो स्टूडेंट है जिसने अभी एप्लीकेशन दी है, रिटर्न एप्लीकेशन, इसको बाद में ट्रीट किया जाएगा और तब इसको कंसीडर किया जाएगा अगर आपके पास कुछ सीट्स जो है वेकेंट हैं, यानी सारी सीट्स फिल नहीं हुई, कोई सीट्स अभी रहती हैं, तो फिर इसको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज ये फिर फारिग हो गया। तो फिर ये क्या करेगा, किसी और कैंपस में अप्लाई करेगा, फैसलाबाद में अप्लाई करेगा या पिशावर में अप्लाई करेगा या कराची में अप्लाई करेगा, तो जहां अवेलेबल सीट मिलेगी वहां पर ये करेगा। और ये बात याद रखनी है आपने, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल अप्लाई करेंगे उनको ये चीज लाजमी कंसीडर करनी है कि जब भी उन्होंने अप्लाई करना है तो मल्टीपल स्ट्रीम्स प्रेफरेंस में रखनी है। ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका पहला कैंपस है, लेट्स सपोज इस्लामाबाद है, फिर लाहौर है, फिर फैसलाबाद है, फिर पिशावर है, कराची है। तो ये इसमें कुछ भी आपका नहीं जाता, उससे फायदा आपको ये हो जाता है कि आपका एटलीस्ट उसी कैंपस में किसी और प्रोग्राम के अंदर हो जाता है। ये तो नंबर 1 चीज होगी। नंबर 2 के जिनका फॉर एग्जांपल उन्होंने सीएस में उन्होंने पहली प्रेफरेंस रखी, दूसरी एआई में लेट्स सपोज रखी, तीसरी साइबर के अंदर रखी, तो अगर सीएस में उनका नहीं होगा तो इनमें उनका नाम आ जाएगा अगर इनके कट ऑफ में वो आ जाएंगे उस मेरिट के अंदर। बात ये भी होता है कि एआई या साइबर में किसी एक में हो गया और वो चाहता है मैंने सीएस ही करना है, तो एक साल इधर गुजारेगा, अगले साल वो दोबारा टेस्ट देगा, दोबारा टेस्ट में अपीयर होगा, और जो सीएस का उस साल मेरिट बनेगा अगर उसको उसने गेन कर लिया तो उसका सीएस में सारे के सारे क्रेडिट आवर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मुझसे, इसलिए मैंने जरूर समझा कि मेरिट लिस्ट को शो करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूं। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स सपोज आपका सीएफडी कैंपस में हो गया या किसी का सीएफडी कैंपस में होगा, उसने पहले प्रेफरेंस सीएफडी कैंपस को की थी, अब वो चाहता है मैं लाहौर कैंपस के अंदर चला जाऊं, तो लाहौर कैंपस का तो मेरिट नॉर्मली हाई होता है, तो ये डायरेक्टली नहीं जा सकेगा लाहौर कैंपस में। इसको एक साल वेट करना है, अगले साल टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट बेशक जहां मर्जी दे दे, उसमें लाहौर को प्रेफरेंस ने फर्स्ट पर रखना है, और अगर उस साल जो लाहौर कैंपस का मेरिट बनेगा अगर ये उसको फुलफिल करेगा तो इसका तब लाहौर में ट्रांसफर हो जाएगा सारे के सारे क्रेडिट आवर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि काफी स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी, तो मैंने समझा मेरिट लिस्ट के साथ साथ जो अपडेटेड है
इनको भी एड्रेस कर लिया जाए। अब हम आते हैं मेरिट लिस्ट पर। आप देखें सबसे पहले ये जो एनयू टेस्ट होता है फास्ट का, उसकी बेस पर ये जो एक्सपेक्टेड मेरिट है ये आ सकता है और ये रियलिस्टिक अप्रोच है, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स डाटा। आप देखें सीएस में फॉर एग्जांपल 73 to 75 कोई भी एक नंबर मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है जब मेरिट बनेगा, और बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी आप देख सकते हो। और ये एनटीएस की बेस पर अगर आपका स्कोर इतना है तो उसके हिसाब से आप इन डिग्री में आपका हो सकता है। सिमिलरली लाहौर कैंपस में देखें, ये आपके पास एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है। फॉर एग्जांपल डाटा साइंस में अगर 68 to 670 के दरमियान है आपके मार्क्स हैं तो चांसेस आपके हाई हैं कि आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर ये वेरी करती है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपकी भलाई के लिए जो डाटा मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स का आया है उस पर वर्किंग करके मैंने ये डाटा तरतीब दिया है, और इंशाल्लाह ये रियलिस्टिक होगा, इसी के आसपास ही मेरिट बनेगा। सिमिलरली ये कराची कैंपस का मेरिट है और ये एनटीएस की बेस पर मेरिट है, और फिर हमारे पास सीएफडी कैंपस का मेरिट है, ये एनटीएस की बेस पर मेरिट है, और इसी तरह ये पेशावर कैंपस का मेरिट है। तो पेशावर कैंपस में नॉर्मली वो स्टूडेंट्स जाते हैं जो इस्लामाबाद में जिनका नहीं होता, क्योंकि पेशावर इस्लामाबाद के करीब है, इस वजह से वो स्टूडेंट पेशावर कैंपस में इनरोल हो जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक बंदे का पेशावर कैंपस में एडमिशन हो गया और वो इस्लामाबाद कैंपस में आ जाए। इस्लामाबाद कैंपस में तब आएगा अगर उसका जो मेरिट है इस्लामाबाद के कैंपस के साथ मीट कर रहा है, उसके कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है या उसके बराबर है। पेशावर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस तब ही आ सकते हैं या तो आपका मेरिट हाई हो, अगर हाई नहीं है तो आप नहीं आ सकते, आपको एक साल वेट करना है, अगले साल दोबारा टेस्ट देना है, और इस्लामाबाद के उस प्रोग्राम के मेरिट को अगर आप मीट करेंगे तब ही आपके सारे के सारे क्रेडिट आवर ट्रांसफर होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि आपका जिसमें दिल करे उस कैंपस में आप मूव कर लें। तो ये मैंने काफी वर्किंग के बाद किया है, मैंने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन और क्यूरीज देखकर इस पर मेहनत की है, और इंशाल्लाह ये रियलिस्टिक डाटा है। इंशाल्लाह जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी इसके आसपास ही बनेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि क्या आप इस मेरिट लिस्ट से सेटिस्फाइड हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी और ये वीडियो देखी तो कंपैरिजन करके बताएं कि क्या ये रियलिस्टिक मेरिट लिस्ट आपको लगती है इसी तरह ही होगी, क्योंकि लास्ट मेरिट लिस्ट जो मैंने अपलोड की थी उसमें काफी स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि हमारे नंबर तो बड़े थोड़े हैं, आपने मेरिट लिस्ट को बहुत ज्यादा ऊपर कर दी है। तो अभी आप अपने जो एग्रीगेट आपने कंप्यूट किया है, अगर एग्जैक्ट एग्रीगेट कंप्यूट करना है तो मेरी उस पर जो नेगेटिव मार्किंग वाली वीडियो है जिसमें मैंने टेस्ट पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग लिखी है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, अपना एग्जैक्ट एग्रीगेट कंप्यूट कर सकते हैं। क्योंकि वंस जब मेरिट बनता है तो बाज़ औक़ात 0.1 के डिफरेंस से भी बंदे का एडमिशन नहीं हो रहा होता। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने एग्जैक्ट फार्मूला बताया हुआ है कि किस तरह आपकी परसेंटेजेस कंप्यूट होती हैं। ज्यादातर ओ लेवल के स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि हमारा तो ए लेवल का रिजल्ट नहीं आया, तो ओ लेवल्स का 50% जो है वो काउंट होता है टुवर्ड्स द मेरिट और 50% उनका टेस्ट होता है। तो मेरे ख्याल में अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन कैटेगरीज के अंदर लाइक करेंगे जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू योर टेस्ट एग्रीगेट या कुछ और एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप वेबसाइट पर अगर फास्ट की जाएं तो उसमें लिखा हुआ है सेट में अगर 1200 आपका स्कोर है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1200 या इससे ऊपर, तो आपका एडमिशन कंफर्म्ड है किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी कैंपस में। तो कुछ स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज थे, वो बेचारे जो है किसी का उनका 1200 स्कोर था और उन्होंने सेट की बेस पर अप्लाई नहीं किया क्योंकि उनको 100% श्योरिटी नहीं थी। तो जो चीज रूल हो उसको लाजमी फॉलो किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अभी क्योंकि एप्लीकेशन जो एडिट करना है पोर्टल पर क्लोज हो चुकी है, तो जिन्होंने सेट की बेस पर अप्लाई नहीं किया हत्ता कि उनका ये क्राइटेरिया मीट कर रहे थे, उनको टेस्ट ही देना पड़ेगा क्योंकि आप वो एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई जेन्युइन क्यूरी आपको हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।